कहते हैं कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर, लेकिन जो आज का युग है अर्थ युग है। बिल्कुल आपको फल की चिंताएं भी करनी पड़ती है, और अगर कर्म ही कर्म कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, तो एक समय के बाद में वह कर्म फलहीन हो जाता है। आपको अपने कर्म करते हुए लाभ की चिंताएं भी होगी, और अगर लाभ ना मिले वह कर्म ही कैसा, क्योंकि कलयुग चल रहा है, पूर्ण रूप से राहु का युग चल रहा है। लेकिन बात आज सूर्य की कर रहे हैं। कैसे सूर्य अपने ही राशि में प्रवेश करके आपको पूर्ण प्रभाव दे सकता है, या कहें आपके लिए कैसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रह राजा है ग्रहों का, 9 ग्रहों में राजा अगर अपनी खुद की राशि में चला जाए, खुद के हाउस में अगर होगा राजा, खुद के महल में अगर राजा होगा, तो वह बलवान होगा और अपने प्रभाव भी तेज रखेगा। मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लिए अगर बात करें, तो तीसरे भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। तीसरे भाव का स्वामी किसी भी इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज लिया हुआ फैसला आपका कल तय करता है ना। अपन कहते हैं कि भाई आज कुछ ऐसा कर जाए कि अपने आने वाला समय, अपना भविष्य सुरक्षित हो जाए, वही काम सूर्य का होता है। पूर्ण चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो पे। कहीं भी आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बात करते हैं सूर्य की ही। अब देखिए तीसरा भाव को क्या समझा आज तक। एक तो पहले तो यहाँ पे ये समझ लें कि बिल्कुल यह समझ लीजिए कि बुध के लिए सूर्य या सूर्य के लिए बुध मित्र ग्रह है, शत्रु ग्रह नहीं है। बिल्कुल भी सूर्य शत्रु ग्रह ही नहीं होते, इसलिए यह रिजल्ट तो आपको तो कम से कम मिथुन राशि वालों को अच्छे ही देते हैं। एक चीज तो ये। दूसरा, थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस सबसे पहले अगर बात करते हैं ना, तो थर्ड हाउस आपके लिए हमेशा मेहनत का भाव है। ये थर्ड हाउस मेहनत करवाता है, मेहनत का भाव है। जितनी अगर किसी के भी अधिक मेहनत पड़ रही है ना जीवन में, वो अपना तीसरा भाव चेक कर ले। तीसरे भाव में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, इस वजह से अधिक मेहनत पड़ती है। तीसरा भाव आपके फैसलों का है। आपका फैसला कैसा है, आपके डिसीजन कैसे हैं, उसका है। फिर यह हो जाता है आपका सोशल लाइफ आपकी कैसी है, वो समझ में यहीं से आएगा। फिर यहां से आप क्या आएंगे, भाई बहन, छोटे मित्र, ये भी यहां से देखे जा सकते हैं। यहां से आप देखेंगे रोज की इनकम, रोजमर्रा की इनकम जो हो रही है वो यहां से देखेंगे। यहां से सोशल मीडिया देखा जाएगा। यहां से आपके चरित्र जो आप हैं और जो दुनिया को दिखा रहे हैं, दोहरा चेहरा होता है ना, वो यहां से देखा जाता है। आपका दिखावा यहां से देखा जाता है। पूरा बॉलीवुड जो है वो यहीं पे टिका है, तीसरे भाव पे। होता कुछ है, दिखता कुछ है, और हो कुछ और ही रहा है। ये सभी यहां से देखे जाए। और अब यहीं का स्वामी अगर यहीं पर आकर के विराजमान हो जाए, 16 अगस्त से एक महीना पूरा सूर्य यहीं पर बैठेंगे, तो यहाँ पे आपको प्रभाव भी अच्छे ही देंगे, क्योंकि खुद के घर को कोई भी ग्रह खराब नहीं करेगा। आप अपने खुद पे लेकर के देखें, आप अपने घर में खराब नहीं करेंगे ना। आप अगर अपने घर में बैठे हैं, तो यहाँ पे यही चीज हो जाती है। दूसरा, यहां से एक चीज और बनती है। देखिए, मेहनत, सफलता, ये सब चीजें तो है, लेकिन इसी के सामने शनिदेव खुद बैठे हैं। शनि यहाँ पे है, खुद की राशि में है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा पिछले कई लंबे समय से, जब यहाँ पे सूर्य नहीं आए, या अभी तक जब तक सूर्य नहीं आए हैं, तब तक शनि का प्रभाव यहाँ पे 7वीं दृष्टि में है। और शनि का काम क्या है? डिले करवाने का। जो डिले आपको पूरे इस एक साल में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव लगभग 1.5 पौने 2 साल से बैठे हैं यहाँ पे, और तब से ही यहाँ पे आपको प्रभाव वैसे ही अप एंड डाउन दे रहे हैं। और क्योंकि शनि का
काम ही डिले करवाने का है, रोकते हैं, आपको मेहनत अधिक करवा रहे थे, फैसले सही नहीं होने देते थे, आपके सोशल लाइफ को खराब कर दिया, या सोशल आप है ना लोगों से कुछ ज्यादा घुल मिल नहीं पा रहे थे। यहाँ आपके भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ में संबंध ठीक होते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ जाए कि फिर से दूरियां आके बीच में हो जाए। आपका रोजमर्रा की इनकम कम होती रही, या कुछ दिन चलती है फिर रुक जाती है, फिर कुछ दिन चलती है फिर रुक जाती है, ऐसा कुछ भी था ना। तो ये 1 महीना जो आएगा, यह 1 महीना आपके लिए फेवर करेगा। इन सभी जगहों पे आपको काफी आराम मिल जाएगा, मिलना तय हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पे आ गए, और सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है, सूर्य की दृष्टि इतनी तेज होती है, और सूर्य के जो भी प्रभाव इतने तेज होते हैं, दूसरे ग्रहों को सूर्य निस्तेज कर लेते हैं ना, बिल्कुल उनका तेज खत्म कर देते हैं, या कहते हैं ना अस्त कर देते हैं। सूर्य के नजदीक में कोई ग्रह आता है, अस्त हो जाता है। क्यों? राजा है वो, तो यहाँ पे अगर राजा अपने राजमहल में, तो ये सभी चीजें देने का काम करेंगे। अब भाग्य के लिए भी ये समय आपका थोड़ा सा बेटर होने वाला है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध शनि और सूर्य का है, बिल्कुल झगड़ते हैं, ये बनती नहीं है, या एक दूसरे के है ना एंटी हैं, फिर भी पिता का सम्मान पिता का ही होता है, और पिता के भाग्य को खुद देख रहा है, जिसको सभी ग्रहों का पिता माना गया, सूर्य को सभी ग्रहों का पिता माना गया, और वही अगर भाग्य भाव को देख रहा है, तो भाग्य में आपको कहीं ना कहीं साथ दिलाता हुआ ही नजर आएगा यह सूर्य। भाग्य में वृद्धियां करवाएगा, या पुराने पेंडिंग काम जो थे उनको आगे बढ़ा दे, पुराने पेंडिंग काम वापस से शुरू हो जाए, जो आपने सोचा था और प्लानिंग करके रखी थी, लेकिन किसी कारण से वह रुक गए। तो अब यहाँ पे ये चीजें हो जाती है। अब सूर्य जो है ना, सूर्य बहुत बहुत अच्छा ग्रह होता है अगर यह आपका साथ दे, क्योंकि सूर्य खुद नारायण का रूप है। सूर्य नारायण है, नारायण का रूप है, भगवान विष्णु का आंख मानी गई है सूर्य को। तो आप ये समझें कि कैसे यह आपको प्रभाव दिए हैं, या दे रहा होगा, आने वाले समय में देगा, आप देखेंगे। क्या उपाय करें इसमें, क्या आप पे फल ला सकते हैं अच्छे उपाय, कौन सा करने से? सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य को आप तांबे के लोटे में, तांबे का कोई भी पात्र हो, मिट्टी का पात्र हो, उसमें जल डाल के, और सूर्य को प्रातः समय अपने पूर्वजों को याद करते हुए अगर आप अर्घ्य देते हैं, गायत्री मंत्र जाप करते हुए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे। तो ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और सब्सक्राइब करते हैं या शेयर करते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें आपके सपोर्ट की ही जरूरत होती है। उपाय मैंने आपको बता दिया। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर मिलेंगे, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।